हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टार रिसर्च एकेडमी। आज हम लोग मोशन पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। मोशन पार्ट 3 जानने से पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी चीज, आप लोग अगर जैसे कोई नाइन्थ में पढ़ रहा है तो नाइन्थ का प्लेलिस्ट आपके प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। वहाँ नाइन्थ की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, 10th 11th 12 सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। मोशन पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मोशन पार्ट 2 और पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा। और उसमें आपको सारे पार्ट्स वाइज मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसी यहाँ पे हम आगे चलते हुए आज बात करेंगे मोशन पार्ट 3 के बारे में। मोशन पार्ट 3, ठीक। मोशन पार्ट 3 की बात करेंगे तो मोशन पार्ट 3 में जैसे वैसे पार्ट 2 में हम लोगों ने प्रूव किया था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड। आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमें प्रूफ करना है, बताना है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इक्वेशन मोशन के बारे में हम बात करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए प्लेन है हमारा, एक्स वाई प्लेन है। ये है एक्स प्लेन और ये है वाई प्लेन। कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए टू बी यानी ए से बी पोजीशन पे है, यहां से मूव किया, यहां ओरिजिन है। ओरिजिन से यहां तक की जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, ठीक है। और ये ऐसे यहां से यहां तक क्या, इसको टाइम t लगा। तो यहां पे मान लीजिए ए बी हो गया और इसको ऐसा मिला दिया गया, c हो गया और ये d हो गया पॉइंट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ये u वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, जो कि इससे ऑब्जेक्ट जहां तक पहुंचा है फाइनल वेलोसिटी v है। दैट मींस अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो वो v हो जा रहा है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जा रहा है, u हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे लगाते हैं। अगर ये u है और ये v है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस u। क्या हो जाएगा, v माइनस u। अगर ये t है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा भाई, t हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इसका एक ग्राफ तैयार हो गया। फिर से सुनते हैं हम कैसे ग्राफ किया। मैंने a से b तक ऑब्जेक्ट दिया, b से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, हॉरिजॉन्टल ड्रा किया, और b यहाँ d से b तक का जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v थी। और अगर मैं बात करूं d टू c तक, d से c तक की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या था, u था। तो b टू c के बीच का जो डिफरेंस होगा वेलोसिटी का वो v माइनस u होगा। तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप आसानी से प्रूफ कर लोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, आप एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखिए जो कह सकते हैं ग्राफिकल का जो यूज है वो सेकंड इक्वेशन से है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब बात किया जाए तो वहां के लिए ज्यादा वैलिड है। तो बात करते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए होता है, वेलोसिटी में चेंजिंग क्या होगा, v माइनस यू होगा अपॉन टाइम टेकन यानी t होगा। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो at इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू होगा। तो v इक्वल टू क्या होगा बताइए, v इक्वल टू होगा u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला तो समझ में आता है, सब लोग कर लेते हैं। बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के बारे में। सेकेंड इक्वेशन समझना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे दैट मींस ए टू बी नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओरिजिन से कहां तक गया है, डी तक। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ओडी है। तो इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट जो एग्जैक्ट कहा जाए तो ये ए टू बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा एरिया दैट इज ये थी। आप बात कर सकते हैं ओ ए बी डी, पूरा ओ ए बी डी ओ बोल सकते हैं। ओ ऐसे बोलो, ओ ए बी डी ओ। अगर अच्छा सा समझेंगे क्या लिखेंगे, ओ ए बी डी ओ, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट एरिया है। तो इसको वैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें ये पूरे सेशन को, तो ये पूरा, ये सब पूरा स्पेस एरिया जो है ये पूरा ही उसका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स को शो करेगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ओएबीडीओ की बात करेंगे तो ओएबीडीओ में हम बात करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमको और एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। तो देखेंगे, बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया अगर ट्रायंगल की बात किया जाए तो क्या बोलते हैं आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे, दिस दैट इज पी इंटू हाइट क्या है, हाइट क्या है, ये बीसी है। तो पहले इसको वर्ड में लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। बेस क्या होगा, एसी इंटू हाइट क्या होगा भाई, बीसी। तो देखो बेस इंटू हाइट। अब बेटा ओ ए सी डी की बात करें, तो ओ ए सी डी की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे हम ओ ए सी डी की, तो इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस क्या होगा, लेंथ, लेंथ क्या है बेटा ओ ए इंटू वेथ क्या है भाई ओडी। इतना समझ में आ गया सभी को। अब आगे देखते हैं, एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे टी है, इंटू बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू है वी माइनस यू, प्लस ओ ए, ओ ए कितना है भाई, ओ ए बात करेंगे तो ओ ए की वैल्यू है यहां पे यू, इंटू ओडी की वैल्यू बात करेंगे तो कितनी है टी। इतना सभी को समझ में आया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब यहां देखिए मैंने बताया है वी माइनस यू को क्या लिखते हैं हम, एटी, वी माइनस यू क्या बोलते हैं एटी। तो यहां जहां वी माइनस यू है वहां क्या लिखेंगे एटी, प्लस यू का टी से करेंगे तो यू टी। अब देखिए एक्स इक्वल टू 1/2 टी का 80 से करेंगे तो 80 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा यूटी। तो एक्स इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर प्लस यूटी, यही लिखते हैं ना हम लोग। एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन, जो कि बहुत ही इजी है। थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या जानते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है एक्स माने हैं, एवरेज वेलोसिटी को वी बार बोलेंगे, टाइम को क्या बोलेंगे टी बोलेंगे। क्या समझ में आ गया, वी बार में एवरेज वेलोसिटी। तो अब ये भी पढ़ेगा, आपको बताया भी था मैंने कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी बार इक्वल टू होता है यू प्लस वी बाई टू। ये बोले था मैंने ना, ये आपको आप सेकंड वीडियो में देखिएगा मोशन पार्ट 2 में, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया है एवरेज वेलोसिटी के बारे में, उसको आप देखिएगा। देखिए जब सेकंड पढ़ के आएंगे तो थर्ड अच्छे समझ में आता है। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है वी बार इंटू टी। तो एक्स इक्वल टू वी बार क्या है भाई, वी बार है हमारे पास u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम क्या है टी। यहां हो गया यहां तक। तो x इक्वल टू क्या होगा u प्लस वी बाई टू इंटू टी कितना है, t हमारे पास क्या है यहां से निकाल सकते हैं हम, t इक्वल टू बोल सकते हैं v माइनस यू बाई ए। यही देखिए अगर मैं बात करूं t इक्वल टू तो क्या बोलोगे आप v माइनस यू बाई ए, यही बोलेंगे ना। यहां देखिए ये नीचे चला जाएगा, t इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू बाई ए। तो यहां क्या होगा v माइनस यू या v माइनस यू बाई ए। अच्छा u प्लस वी को क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी को हम लिख सकते हैं, u प्लस वी को लिखेंगे हम v प्लस यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे v प्लस यू लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा यहां पे क्या होगा x इक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्योंकि अगर एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहां देखिए 2 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 2a आएगा। अब 2a का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2ax इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब माइनस यू स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस यू स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर प्लस 2ax। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के क्वेश्चंस, ग्राफ के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा आप लोगों को, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा सिंपली। क्योंकि
हाँ ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन कर दें, कुछ ग्राफ के ग्राफिकल बता दें। ग्राफ का कैसे करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ की बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी यहां पे हम डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। और डिस्टेंस और टाइम की अगर बात करते हैं तो स्पीड इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो अब जैसे इस तरीके से आप जानते हो तो हम ग्राफ बनाएंगे सीधी। आप क्या ग्राफ बताएंगे? अब अगर आप देखिए बात करें हमको डिस्टेंस और टाइम है, तो अगर मैंने डिस्टेंस को ये रख दिया है डिस्टेंस, और ये अगर हमने टाइम रख दिया है, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये अगर स्ट्रेट अगर ग्राफ दिखा रहे हैं तो ये हमारा फिगर किसका है? यूनिफॉर्म स्पीड का है। किसका है? यूनिफॉर्म स्पीड का है। और अगर मैं इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से, तो अब यहां बात करेंगे तो यहां पर अगर डिस्टेंस है और अगर यहां पे टाइम है तो ये हमारा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है ग्राफ। किसका है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। सीधी सी बात है, डिस्टेंस टाइम तो स्पीड होगा। अगर मैं वेलोसिटी टाइम दूंगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम दूंगा तो वेलोसिटी क्या होगा? अगर मैं जिसे आगे हेडिंग बताऊं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ही इजी है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहां पे जैसे ग्राफ बनाएंगे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे टाइम, तो हमारी ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये यहां गया फिर यहां फिर ऐसे करके, तो हमारे पास ये अगर डिस्प्लेसमेंट है और ये अगर टाइम है तो ये क्या दिखाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इस तरह एक्सेलरेशन का भी होगा चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी टाइम रहेगा तो एक्सेलरेशन। यानी आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मोशन पार्ट 3 भी एटलीस्ट खत्म होता हुआ। अब हम इसको वीडियो पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हम लोगों ने पूरा पढ़ाई क्या किया और इसके फॉर्मूले क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के फॉर्मूले क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर हम स्पीड बोलें तो स्पीड इक्वल टू आप बताओगे क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बताएंगे? टाइम टेकन बताएंगे। अगर मैं पूछूं कि इसमें एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आप क्या बताएंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या बताएंगे आप? एक्सेलरेशन इक्वल टू बताएंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या बताएंगे? टाइम टेकन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्या, तो v इक्वल टू क्या बताएंगे? u प्लस एटी। फिर क्या बताएंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फिर एक और बताएंगे आप, क्या बताएंगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से इसको हमको कंप्लीट करना है, ठीक। और भी वो फॉर्मूला है जो आपके मोशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो इसी तरीके से यहाँ पे मोशन पार्ट 3 खत्म होता हुआ। और अगर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट भी कर सकते हैं। जब पढ़ाया जा रहा है तो वहां पे आपको बस समझना है, फिर जहां मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका मोशन पार्ट 3 यहाँ पे खत्म होता होगा। अब अगर मैं लाऊंगा भी तो कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जिसपे आपको कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा आपको इस लेसन से। फिर हम लोग लेसन नेक्स्ट पे चलेंगे जो हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यूटन्स लॉ है। तो उसको भी देखिएगा जरूर। इस तरीके से चैनल पर अगर नए हैं लाइक शेयर करने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं कि हमको कहाँ कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। इन सभी चीजों को इस चैनल के बारे में बताइए आप। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।